हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मीट मी आफ्टर स्कूल का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अकीरा और हिजरी को फेरी पे। तो अकीरा पूछता है कि हिजरी वहाँ क्या कर रही है। तो हिजरी बताती है कि अकीरा ने ये तो फ़ोन पे बोला था कि वो आखिरी बार बात कर रहा है, तो वो उसके लिए घबरा गई और यहाँ चली आई। तो अकीरा बोलता है कि उसके कहने का मतलब था कि वो हिजरी से आखिरी बार बात कर रहा है, क्योंकि हिजरी ने ही मना किया है कि अब वो उसे कॉन्टैक्ट ना करे और ना उससे मिले। तो अब उसने अपने आप को समझा लिया है, अब वो हिजरी को परेशान नहीं करेगा तो हिजरी भी परेशान ना हो। तो हिजरी बोलती है कि अब वो जा भी कहाँ सकती है, फेरी तो चल पड़ी और जल परी तो वो है नहीं कि पानी में कूद के वो वापस जाएगी। फिर अकीरा से पूछती है कि वैसे वो जा कहाँ रहा है। तो अकीरा बताता है कि वो अपने डैड से मिलने एक आइलैंड पे जा रहा है। और फिर अपने डैड की सारी कहानी बताता है कि अब तक उसके डैड बाली में थे और अब वो जापान आ गए हैं और गलती से उसको उसके डैड का लेटर मिल गया और उसी लेटर के ज़रिए वो अपने डैड से मिलने एक आइलैंड पे जा रहा है। तो हिजरी पूछती है कि क्या उसने अपने मॉम को बताया है। तो अकीरा बोलता है कि अगर वो बताता तो उसकी मॉम नहीं जाने देती, बट हिजरी उसको कन्विंस करती है कि वो अपनी मॉम को बताए। और फिर पहुंचते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि उस आइलैंड पे जहाँ पे अकीरा के डैड हैं। तो हिजरी पूछती है कि उसे उसके डैड का एड्रेस वैड्रेस कुछ पता है, बस ऐसे ही चला आया। तो अकीरा बोलता है कि वो तो नहीं है जी, पर हम ढूंढ लेंगे। और फिर दोनों मिलकर उसके डैड को ढूंढने लगते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों में, पर उसके डैड नहीं मिलते। फिर वो पहुंचते हैं एक फ़र्नीचर शॉप पे और वहाँ के ओनर से अकीरा पूछता है कि क्या वो उसके डैड को जानते हैं। तो वो बताते हैं कि वो नहीं जानते, पर वहाँ एक दादाजी होते हैं जो अकीरा को बताते हैं कि उसका डैड कहाँ है और वो एड्रेस देते हैं। और दोनों पहुँच जाते हैं उस एड्रेस पे जहाँ होता है एक आदमी जो कि काम कर रहा होता है। तो अकीरा उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके डैड को जानते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ वो उसके डैड को जानते हैं, पर वो अभी यहाँ नहीं है, वो मछली मारने गए हैं, सो वो बाद में आएंगे। वैसे वो कौन है। तो अकीरा बताता है कि वो अपने डैड का बेटा है। और ये सुनकर वो आदमी बताता है कि जब तुम उसके बेटे हो तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे डैड अभी अंडर कवर चल रहे हैं, और सॉरी अंडरग्राउंड चल रहे हैं, ही इज़ नॉट अ कॉप। तो उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। तो हिजरी बोलती है कि तब तो वो जल्दी से उनको उनका एड्रेस दे दे ताकि वो उनसे कंसल्ट कर सके। पर अकीरा अचानक से उस आदमी को अपना डैड बोलता है और यहाँ पे हिजरी क्या, मैं भी शॉक हो जाती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि फाइनली अकीरा ने उसको पहचान लिया और अकीरा को हक करता है, यानी कि ये अकीरा के डैड थे। और बोलते हैं कि अकीरा तो काफ़ी बड़ा हो गया, डोले शोले भी बना लिए। फिर अकीरा पूछता है कि आखिर वो क्या कह रहे थे कि उनके ऊपर कर्ज है एंड ऑल। तो अकीरा के डैड बोलते हैं कि अकीरा अचानक से उनके सामने आ गया तो वो प्रिपेयर नहीं थे, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। फिर हिजरी को देखकर पूछते हैं कि क्या वो अकीरा की गर्लफ्रेंड है। तो अकीरा और हिजरी दोनों मना करते हैं और हिजरी बताती है कि वो अकीरा की टीचर है और अकीरा उसका एक्स हस्बैंड, अरे एक्स बॉयफ्रेंड, अरे यार क्या मुँह से निकल रहा है मेरे, इसको कट करना होगा। फिर हिजरी बताती है कि अकीरा उसका एक्स स्टूडेंट है और वो यहाँ पे उसकी हेल्प करने आई। कैसे आई ये एक लंबी कहानी है, लेकिन फ़िलहाल अभी उसको जाना है। तो अकीरा के डैड बताते हैं कि अभी उसको कोई फेरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फेरी लोगों को लेकर यहाँ आती है वही फेरी यहाँ से लोगों को लेकर जाती है। सो अब वो फेरी कल आएगी। और फिर कहते हैं कि आज रात के लिए अकीरा और हिजरी उनके यहाँ रुक सकते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर दोनों को लेकर आते हैं अपने फ्रेंड के यहाँ लंच करने के लिए और हमें पता चलता है कि जो शॉप ओनर थे वो अकीरा के डैड के फ्रेंड हैं और वो दादाजी उसी फ्रेंड के डैड हैं। फिर हिजरी बोलती है कि वो किसी होटल में रुक लेगी, लेकिन सभी बताते हैं कि आइलैंड पे सी गॉड फेस्टिवल चल रहा है तो उसको अभी कोई होटल खाली नहीं मिलने वाला है। फिर सभी बैठ के लंच करते हैं और यहाँ भी सभी को लगता है कि हिजरी अकीरा की गर्लफ्रेंड है। तो दोनों बातें क्लियर करते हैं, पर अकीरा के डैड का रिएक्शन वॉज लाइक चल चल बाप को मत सिखा। और फिर अकीरा के डैड के फ्रेंड की वाइफ, सच अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। हाँ, तो अकीरा के डैड के फ्रेंड की वाइफ हिजरी को फ़िश देती हैं साफ़ करने के लिए, पर हिजरी को आता नहीं है। तो सभी पूछते हैं कि क्या हिजरी अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना नहीं बनाती। तो हिजरी बोलती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो अकीरा के डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो साफ़ कर देंगे। पर अकीरा झट से बोलता है मैं करूँगा। हाँ, तुम इसी में हीरो बन लो।
इनमें हम देखते हैं अकीरा को फ़िश साफ़ करते हुए और उसके डैड बोलते हैं कि उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अकीरा की मॉम ने उनको माफ़ कर दिया और अकीरा को यहाँ भेज दिया उनसे मिलने के लिए। तो अकीरा बताता है कि उसने तो मॉम को बताया ही नहीं है, अगर वो बताता तो उसकी मॉम खुद यहाँ चली आती। हालांकि हिजरी ने उसको बोला था कि वो अपनी मॉम को बता दे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब फेरी पे हिजरी ने अकीरा को बोला था कि वो अपनी मॉम को बता दे, तो हिजरी को दिखाते हुए अकीरा ने एक मेल सेंड तो किया था पर उसको अपनी मॉम को नहीं भेजा था बल्कि अपनी दूसरी आईडी पे भेजा था। और प्रेजेंट में हिज डैड एंड माई रिएक्शन टू वॉज लाइक, वाह बेटा झूठ भी इतनी सफाई से, बड़ी तेज़ हो तुम। और फिर बोलते हैं कि चलो 13 साल वेट किया तो कुछ दिन और सही, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं अकीरा की मॉम, उनके फ्रेंड और कोकोनोए को, जो सभी अकीरा को लेकर परेशान थे क्योंकि अकीरा किसी को नहीं मिल रहा था। तो अकीरा की मॉम बोलती है कि हो ना हो अकीरा पक्का हिजरी के पास गया है, पर उनके पास हिजरी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो कोकोनोए बताता है कवाई के बारे में कि कवाई के पास हिजरी का कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट सीन में अकीरा की मॉम पहुंच जाती हैं कवाई के पास और उसको पूरी आपबीती सुनाती हैं और कहती हैं कि वो अकीरा को लेकर बहुत परेशान है। तो कवाई हिजरी को कॉल करता है पर हिजरी कॉल नहीं उठाती है। और फिर कवाई अकीरा की मॉम को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि उसका जब भी हिजरी से कांटेक्ट होगा वो उनको ज़रूर बताएंगे, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर अकीरा के डैड और हिजरी बातें कर रहे होते हैं और अकीरा के डैड हिजरी को सॉरी बोलते हैं कि अकीरा की वजह से उनको परेशान होकर यहाँ आइलैंड तक आना पड़ा, और बताते हैं कि अकीरा की मॉम ने उसकी परवरिश तो बहुत अच्छी की है मगर थोड़ी सी शैतानी वाली डीएनए अकीरा के अंदर उनकी भी है। पर हिजरी बताती है कि नहीं, अकीरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और बहुत ही मेहनती है, और बताती हैं कि अकीरा को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कई बार अगर वो किसी चीज़ की ज़िद ठान लेता है तो वो फिर दीन दुनिया भूल जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है, और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। पर इतना शर्मा क्यों रही थी मुझे समझ नहीं आया। तो अकीरा के डैड बोलते हैं कि तब तो वो बिल्कुल उन पर गया है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अकीरा के डैड अकीरा और हिजरी को अपने घर लेकर आते हैं और यहाँ पे अकीरा अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो फर्नीचर क्राफ्टमैन क्यों बनना चाहते थे। तो उसके डैड बताते हैं कि पहले तो वो शौक़ से फर्नीचर बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शौक़ उनको अच्छा लगने लगा और ऐसे ही उनकी एक बिग कंपनी में जॉब लग गई, और वहीं पे उनकी मुलाकात अकीरा के मॉम से हुई। और फिर पूछते हैं कि अकीरा अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, उसने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या नहीं। तो अकीरा बोलता है कि अभी उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो उसके डैड बोलते हैं कि इसका मतलब है कि इसी बात पर उसकी और उसकी मॉम में बहस हुई होगी और अकीरा यहाँ चला आया। लेकिन अकीरा अपने डैड से उनके डिवोर्स के बारे में पूछता है, तो उसके डैड बोलते हैं कि अभी अकीरा इन बातों को नहीं समझ पाएगा, जब कभी अकीरा को प्यार होगा तब वो इन बातों को समझ पाएगा। तो अकीरा बताता है कि वो किसी को लाइक करता है। तो उसके डैड समझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हिजरी है। तो अकीरा बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो हिजरी के अलावा किसी और को लाइक कर पाएगा, और ये सारी बातें हिजरी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिजरी जो मार्केट जा रही होती है, तो अकीरा उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो हिजरी बताती है कि रात में वो यहाँ रुकने वाली है, तो उसे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए इसलिए वो मार्केट जा रही है। तो अकीरा के डैड अकीरा को उसके साथ जाने को बोलते हैं, मगर हिजरी बोलती है कि उसके पास मैप है सो शी विल मैनेज। मगर बाद में उसको कुछ समझ नहीं आता, तो अकीरा वहाँ पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और तभी वहाँ पे उसके डैड के फ्रेंड भी पहुँच जाते हैं और अपनी साइकिल उनको देते हैं और कहते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है, सो वो उनकी साइकिल लेकर जाए, इससे मार्केटिंग जल्दी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मुझे ये किटी किटी दिखती है, हालांकि इसका ड्रामा से कुछ लेना देना नहीं है, बट डायरेक्टर को अच्छी लगी होगी और अभी मुझे अच्छी लग गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और फिर दोनों साइकिल राइड इंजॉय करते हैं। और फिर दोनों मार्केट पहुँचते हैं और मार्केटिंग करते हैं। एंड अगेन दिस किटी किटी। वैसे इस एपिसोड में अकीरा और हिजरी ने फुल लॉन एंजॉय किया है। इधर कोकोनोए, रूना की फ्रेंड एंड द गर्ल जिसने हिजरी के बारे में अकीरा को बताया था, वो सभी होते हैं और सभी अकीरा के लिए परेशान होते हैं। तो रूना की फ्रेंड उस लड़की को ब्लेम करती है कि ना वो अकीरा को हिजरी के बारे में बताती और ना अभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती। पर वो लड़की रूना को बोलती है कि वो गलत है, क्योंकि रूना हमेशा अकीरा के पीछे पड़ी रहती है और ये काफ़ी इरिटेटिंग है, जबकि वो जानती है कि अकीरा कभी उसको चूज़ नहीं करेगा। मगर रूना बोलती है कि वो गलत नहीं है, बल्कि गलत है हिजरी और अकीरा का रिलेशन, क्योंकि दोनों स्टूडेंट एंड टीचर हैं।
और फिर दोनों की लड़ाई इसी तरीके से चलती रहती है और वो लड़की बताती है कि हो ना हो अकीरा पक्का हिजरी के साथ है। और इधर हिजरी और अकीरा सबसे दूर अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अकीरा बोलता है कि हिजरी में पहले सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब उसने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। तो हिजरी बताती है कि उसने फाइनली सभी को अपने पास्ट के बारे में बता दिया है, क्योंकि वो समझ गई है कि अगर उसे एक अच्छा टीचर बनना है तो अपने पास्ट को उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इसकी वजह से अब वो असिस्टेंट टीचर नहीं रही है, जबकि वो टीचिंग करना चाहती है और अभी जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल को और वहाँ के स्टूडेंट्स को वो सबको लाइक करती है। तो अकीरा उसको हक कर लेता है और बोलता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा और अब वो स्कूल छोड़ देगा और अपने लिए एक जॉब ढूंढेगा। तो हिजरी पूछती है कि क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। तो अकीरा बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ लॉन्ग एज़ वो हिजरी के साथ है। तो हिजरी उसको वहाँ से चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों घर आते हैं और अकीरा के डैड 2 बिस्तर लगाते हैं एक साथ। तो अकीरा और हिजरी का रिएक्शन तो यहाँ देखने लायक था। बट अकीरा के डैड बोलते हैं कि नालायक क्या सोच रहा है। सॉरी फॉर द हिंड्रेंस। तो अकीरा के डैड उसको बोलते हैं कि नालायक क्या सोच रहा है, ये तेरे और मेरे लिए है और हिजरी ऊपर सोने वाली है। और दोनों का रिएक्शन वाज लाइक हाँ हाँ, हम भी तो यही सोच रहे थे। और हिजरी अकीरा की बातों को याद करती है और सोचती है कि अकीरा कहीं उसकी वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ना जाने की बात कर रहा होता है और इधर अकीरा हिजरी के बारे में सोच रहा होता है। मतलब प्यार तो दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, पर अकीरा टाइम से पहले ही एडल्ट होना चाहता है और अकीरा इस बात को लेकर थोड़ा बॉदर फील कर रही होती है। बाद में हिजरी देखती है कि उसे कवाई की बहुत सारी कॉल्स आई हुई है। तो वो कवाई को कॉल बैक करती है और कवाई कॉल उठाते ही हिजरी पे चालू हो जाता है कि वो कहाँ है, किसके साथ है, वगैरह वगैरह, और बताता है कि अकीरा की मॉम उसके पास आई थी और पूरी कहानी सुनाता है। पर हिजरी बोलती है कि अकीरा ने तो अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अपने डैड के पास आया है। तो कवाई पूछता है कि इसका मतलब है कि वो अकीरा के साथ है और फिर हिजरी को बहुत सुनाता है कि हिजरी को पता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था और उसके इस काम को अभी क्राइम कंसिडर किया जाएगा। ये सब जानते हुए भी हिजरी ये सब गलतियाँ क्यों कर रही हैं। पर योशिदा उसका फ़ोन कट कर देती है और ख़ुद को शांत करने को बोलती है और पूछती है कि क्या कवाई जेलस फील कर रहा है। तो कवाई बताता है कि नहीं, वो जेलस नहीं फील कर रहा, वो बस हिजरी को लेकर थोड़ा वरीड है, क्योंकि हिजरी अकीरा के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी है और अकीरा हिजरी को मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ मुझे कवाई बिल्कुल इंडियन पेरेंट्स की तरह लगा, जो सभी पेरेंट्स कहते हैं ना कि उसने मेरी लड़की को फंसा लिया या उसने मेरे लड़के को फंसा लिया एंड ऑल। तो योशिदा बोलती है कि अगर वो जेलस फील नहीं कर रहा है तो वो उन दोनों को अकेला छोड़ दे। और जब कवाई अकीरा की मॉम को कॉल करके बताना चाहता है तो वो उसको मना करती है और समझाती है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बस उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं और आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। और कवाई का फ़ोन उससे ले लेती है। जाओ करो अब तुम कॉल, मैं ना कहती थी कि योशिदा अकीरा और हिजरी को हमेशा सपोर्ट करती है। इधर अकीरा हिजरी के पास आता है तो हिजरी उसे पूछती है कि उसने उसको झूठ क्यों बोला कि उसने अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है। तो अकीरा बोलता है कि उसे लगा कि तब उसकी मॉम उसको डैड से नहीं मिलने देती। पर हिजरी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो बस उसकी हेल्प करने यहाँ पर आई थी और कोई वजह नहीं थी, पर लोग गलत समझ रहे हैं, और वहाँ से चली जाती है। इधर कवाई योशिदा से अपना फ़ोन ले लेता है अकीरा की मॉम को कॉल करने के लिए और दोनों इसी में लड़ते रहते हैं। वेल आई थॉट इट वॉज फनी। और अकीरा की मॉम को बताता है कि अभी हिजरी और अकीरा एक साथ हैं और योशिदा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिजरी पोर्ट पे ही सो जाती है और एक आदमी आकर उसको बताता है कि ख़राब मौसम की वजह से आज की फेरी कैंसिल हो गई है और बोलता है कि अगर हिजरी के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है तो बगल में ही एक बंगलो है जहाँ वो रुक सकती है। इधर हम देखते हैं कवाई और योशिदा को। तो कवाई योशिदा को सॉरी बोलता है कल रात के झगड़े के लिए, पर योशिदा बताती है कि वो जेलस फील करती है जब भी कवाई हिजरी के लिए वरी करता है और बोलती है कि पर्सनल लाइफ में तो वो उसको कुछ नहीं दे पा रही है, बट प्रोफेशनल लाइफ में वो उसकी हेल्प कर सकती है और उसको ओवरसीज़ भेजने के लिए रिकमेंड करेगी क्योंकि वो उसके करियर के लिए अच्छा है। पर कवाई उनके रिलेशन के बारे में पूछता है तो वो ब्रेकअप करने का सजेस्ट करती है। मतलब पैचअप और ब्रेकअप तो इस ड्रामा में इतने आसानी से और इतने हुए हैं कि पूछो मत।
इधर अकीरा और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं तो अकीरा के डैड उसको उसकी मॉम की तरह ज़िद्दी बताते हैं। तो अकीरा बोलता है कि उसको मॉम के बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि उसकी मॉम उसको बिल्कुल नहीं समझती हैं। उन्होंने कभी भी उसके डैड के बारे में उसको नहीं बताया, सो अब वो उनके पास वापस नहीं जाएगा। तो अकीरा के डैड बोलते हैं कि उसकी मॉम उसके लिए वरी करती है, इसीलिए उसको टोका करती है। और फिर बताते हैं कि जब अकीरा 5 साल का था तो उनकी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी और इस वजह से वो रोज़ ड्रिंक करते थे, घर से दूर रहते थे और हमेशा अकीरा की मॉम से लड़ाई किया करते थे। पर अकीरा की मॉम ने कभी भी उनको कुछ नहीं बोला और चुपचाप सभी चीज़ों को बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो अकीरा को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती थी। लेकिन इन सब चीज़ से परेशान होकर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और सोचा कि अगर अकीरा की मॉम की लाइफ में कोई दूसरा इंसान भी आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अकीरा की मॉम ने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं की और अकीरा को अकेले ही पाला और आज भी अकीरा को कभी नहीं बताया कि उसके डैड किस तरीके के इंसान थे। ओवरऑल वो अकीरा को समझाना चाहते थे कि वो अपनी मॉम को समझे, उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए चिंता करती है। और फिर अकीरा को बोलते हैं कि अगर वो हिजरी को लाइक करता है तो वो कुछ ऐसा करे कि उसकी मॉम उन दोनों को एक्सेप्ट कर ले, वो अपनी सच्चाई से ना भागे जैसे कि एक दिन उसके डैड भाग गए थे। और फिर बोलते हैं कि अगर वो हिजरी को सच में पसंद करता है तो एक रियल मैन बने ताकि हिजरी भी एक दिन उस पर रिलाई कर सके। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर अकीरा की मॉम अपने फ्रेंड को बताती हैं कि अकीरा हिजरी के साथ है पर उसने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और वो ऐसा क्या करे कि अकीरा उनके पास वापस आ जाए। वेल शी वॉज वरिड ना, आखिर मॉम है। इधर आइलैंड पे मौसम बहुत ख़राब होता है तो अकीरा के डैड के फ्रेंड की वाइफ, हाँ अगेन अ लॉन्ग इंट्रो, हाँ तो वो उनके पास आती हैं और बताती हैं कि हिजरी रात भर बोट पे थी और मौसम ख़राब होने की वजह से फेरी कैंसिल हो गई तो उसने एक बंगलो बुक किया पर अभी तक वो वहाँ भी नहीं पहुँची है। और अकीरा उसी बारिश में हिजरी को ढूंढने निकल जाता है। इधर हिजरी भी बारिश में कहीं गिरी हुई होती है, उसके पैर में मोच आई होती है तो वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और तभी वहाँ पे अकीरा आता है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको अपने बैग पे राइड देता है और दोनों पहुँचते हैं एक घर में। और अकीरा बोलता है कि उसकी गलती की वजह से हिजरी भी इस सिचुएशन में फंस गई है। तो हिजरी बोलती है कि हाँ ये सब अकीरा की ही गलती है, ना वो उससे मिलती, ना वो स्कूल और टीचिंग छोड़ती और ना आज सभी लोग उसको ब्लेम कर रहे होते। पर वो नहीं समझ पा रही है कि वो किसको ब्लेम करे और बताती है कि आज भी उसकी फीलिंग्स वैसी ही हैं जैसी कि 3 साल पहले थी। और यहाँ फाइनली हिजरी अपनी लिमिट तक पहुँच चुकी थी और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए अकीरा को बताती है कि वो भी उसको लाइक करती है और अकीरा उसको हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर अकीरा की मॉम पहुंचती हैं हिजरी के मॉम के पास और उनको बताती हैं कि उनको उनकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। वैसे इस एपिसोड में बताने के लिए बहुत कुछ था और अगर मैं सब कुछ बताने लगती तो ये वीडियो कम से कम 30 मिनट्स का होता, लेकिन फिर भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है और उनका कंक्लूजन निकाल कर आपको दिया है। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।